हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम आफ्टर इफेक्ट में एक आईपीएल क्रिकेट का मोशन पोस्टर बनाएंगे। आप मोशन प्लेयर भी कर सकते हैं और इसमें पासवर्ड नहीं रहेगा। प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे आईपीएल मोशन पोस्टर। इसका विड्थ रहेगा 1920, हाइट 1080 और ड्यूरेशन 20 सेकंड का रखेंगे हम। फिर यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं इन चारों इमेज को और पहले धोनी वाली इमेज को लाकर रखेंगे टाइमलाइन पे। उसके बाद से रोहित शर्मा और विराट कोहली वाले को रखेंगे। उसके बाद से बाकी ये दो प्लेयर का इमेज है, इसको रख देते हैं और सभी को हाइड कर देंगे। उसके बाद से एक शेप टूल लेके इस पर मास्क क्रिएट करेंगे और इस पर फेदर दे देंगे, 100 दे देंगे। इसका फेदर को 100 कर देते हैं और इसको इन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार बाकी सभी इमेज पर ऐसे ही अप्लाई करते जाएंगे, मास्क को और फेदर देते जाएंगे। और यहाँ से स्टेडियम वाले को लाकर बैकग्राउंड रखेंगे और सबको विजुअल कर देंगे और सभी लेयर को 3D ऑन कर देते हैं। फिर यहाँ से 2 व्यू में आएंगे। इसको हम कर लेते हैं कैमरा व्यू, एक्टिव कैमरा व्यू, और इसको कर लेते हैं लेफ्ट व्यू। ये हो गया हमारा। तो इसको ये स्टेडियम वाले को यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे पीछे और इस धोनी वाले इमेज को सबसे आगे लेकर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले यही रहेगा। अब यहाँ से कैमरा ले लेते हैं। कैमरे को हम 35 mm रखते हैं। फिर कैमरे को हम ड्रैग करके स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा फाइनल वीडियो दिखेगा और 3 सेकंड पे आएंगे और इसको सेटिंग में आके इस पर की लगाएंगे। पहले यहाँ पे आते हैं 10 सेकंड पे। अब इस पर की लगाते हैं। फिर 3 सेकंड पे आके इस पर हम एनिमेशन देंगे। इसको कैमरे को ड्रैग करके आगे ले जाएंगे और इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा यहाँ पे। और इसके ग्राफ को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि फ्लो में एनिमेशन हमारा हो। ये हो गया। अब यहाँ से हम स्टेडियम वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे ताकि ये हमारा इसका स्टेडियम का जो लाइट है ये दिखे, ताकि लगे कि यह स्टेडियम है। और इसके पोजीशन पे की लगाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे लास्ट में जहाँ कैमरा की है, वहाँ पे आके इसको एडजस्ट करेंगे नीचे की तरफ। अब सभी की को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ को चेंज करेंगे। इसको प्ले करके देखते हैं। ये सही आ रहा है। अब सभी प्लेयर के धोनी को छोड़ के बाकी प्लेयर को लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले थोड़ा आगे कर लेते हैं इन दोनों को, रोहित शर्मा वाले इमेज को और फिर अब चारों को सेट करके इसकी पोजीशन पे की लगाएंगे। कुछ स्टेप इसके ओपेसिटी पे भी की लगाते हैं और ओपेसिटी की वैल्यू को यहाँ पे 0 कर देते हैं। फिर कुछ स्टेप आगे आते हैं 2 सेकंड के आसपास और यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू को हम 100 कर देंगे। अब एक एक करके इनका पोजीशन को सेट करेंगे हम। ये हो गया। अब सभी की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके इसकी ग्राफ को चेंज करेंगे हम स्मूथ एनिमेशन के लिए। अब इसको सिंगल व्यू में लेते हैं, इसको एक्टिव कैमरा कर देते हैं और इसको फिट करते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे। अब स्टार्ट में आएंगे, टाइप टूल लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेलिब्रेट। इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज करते हैं। आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट रख सकते हैं, आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा आप रख सकते हैं। इसको अलाइन करते हैं सेंटर में। फिर इसको डुप्लिकेट करते हैं और इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं थोड़ा। फिर से डुप्लिकेट करेंगे और नीचे ड्रैग करके लाएंगे यहाँ पे। इस वाले लेयर को नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर डबल क्लिक करके लिखेंगे इंडियाज बिगेस्ट। ये हो गया। इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं हम।
इसको थोड़ा स्ट्रेच करके सेट करते हैं, थोड़ा अच्छा लुक आए इसका। अब इसके स्ट्रोक पे ला देते हैं, फिल करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं फेस्टिवल, इसको बोल्ड करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे और 1 सेकंड से इसको स्टार्ट करेंगे हम। फिर कुछ स्टेप आगे आएंगे और इसके पोजीशन पे और ओपेसिटी पे की लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आके इसके पोजीशन को हम चेंज करेंगे, नीचे वाले के भी पोजीशन को हम चेंज करते हैं स्टार्ट में आके। ओपेसिटी को 0 कर देते हैं यहाँ पे। इसके भी ओपेसिटी को 0 कर देते हैं, बच गया था ये। अब ये सही आ रहा है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेप आगे आके ओपेसिटी को 0 कर देंगे ताकि ये फिर से हाइड हो जाए। अब प्ले करके देखते हैं इसको, अब सही आ रहा है। ये आपको इसका लुक सही हो रहा है ये। फिर यहाँ पे आएंगे और टाइप टूल लेके और यहाँ पे टाइप करेंगे क्रिकेट। इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज करेंगे, आप अपने हिसाब से इसका फ़ॉन्ट रख सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाते हैं और इसको सेंटर में लाइन करते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। ये हो गया। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके कलर को हम चेंज करते हैं, रेड कलर रखते हैं। आप अपने हिसाब से कभी कलर रख सकते हैं। अब इस पर हम लेयर स्टाइल में जाके और ग्रेडियंट को अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट का कलर हम चेंज करेंगे, आप रखते हैं पहले। आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर से लेयर स्टाइल में आके यहाँ से बेवल एंड एम्बोस को लेंगे, इसको सेटिंग में जाएंगे, थोड़ा इसको कर देते हैं हम हार्ड टेक्निक को। और यहाँ पे आएंगे हम, इसके साइज़ को थोड़ा कम करते हैं ताकि ये स्ट्रोक इसका हल्का सा पतला दिखे। अब इसमें कलर चेंज करेंगे हाईलाइट मोड में आके, इसको हल्का सा येलो कर लेते हैं, नहीं डार्क ही रहने देते इसको। इसके ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। फिर इसका नॉर्मल करते हैं ब्लेंडिंग मोड को साइडों के, और साइडों का कलर को भी ब्लैक ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाएंगे और इनर साइडो ले लेंगे। इनर साइडो को भी सेटिंग में थोड़ा चेंज करेंगे। पहले इसको नॉर्मल करते हैं ब्लेंडिंग मोड को और यहाँ से कलर इसका चेंज करेंगे। ये हो गया। ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर लेते हैं और साइज को बढ़ा देते हैं इसको। फिर से इस पर लेयर स्टाइल में जाएंगे, ड्रॉप शैडो को लेंगे। अब इसको हम लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, टेक्स्ट लेयर को, और यहाँ पे इसका लेयर स्टाइल जो है इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, वाइट रखेंगे और इस कलर को यहाँ से रिवर्ट कर देंगे तो ये स्ट्रोक पे आ जाएगा। फिर यहाँ इफेक्ट में हम विगल सर्च करेंगे और यहाँ से विगल पोजीशन को लाके अप्लाई करेंगे इस वाले लेयर पे और विगल अमाउंट को चेंज करेंगे, 10 कर देते हैं, स्पीड वही रहेगा। रोड के बगल में होने की वजह से गाड़ी का आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। अब इस पर ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दिए। फिर से हम टाइप टूल लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे चैम्पियनशिप।
और यहाँ से स्ट्रोक को फिल में कर देंगे तो ये फिल हो जाएगा। और इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं और इसके साइज को भी कम कर लेंगे। इसके ब्लेंडिंग इसको बोल्ड करते हैं, फिर यहाँ पे आके इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये टेक्स्ट है, इसको लाइन करते हैं सेंटर में। अब इसको हम थोड़ा कुछ स्टेप आगे जाएंगे और इसके पोजीशन पे की लगाएंगे और इसके ऑपोसिटी पे भी की लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आएंगे हम और यहाँ पे इसके पोजीशन को चेंज करेंगे। नहीं, इसको नहीं, क्रिकेट और क्रिकेट 2 वाले लेयर को, इसको और इसको आगे की तरफ लाएंगे और ऑपोसिटी को यहाँ पे 0 कर देते हैं। फिर चैंपियन वाले को साइड ले जाएंगे और इसकी भी ऑपोसिटी को हम 0 कर देंगे। ये हो गया। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करके एक शेप तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे ब्लैक और यहाँ पे सर्च करेंगे 4 कलर ग्रेडियंट। ये हम ऑप्टिकल फ्लेयर के लाइट क्लिक्स के लिए लगा रहे हैं। तो कलर 1 को चेंज करेंगे, रेड कर लेते हैं और कलर 2 को भी चेंज कर लेते हैं, इसको हल्का सा येलो कर लेंगे, येलो ही कर लेते हैं इसको। और बाकी 2 कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं, इसको भी ब्लैक कर देंगे। इसको थोड़ा ये ब्लैक ही रहेगा। ऊपर वाले नोट को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे, और रेड वाले नोट को भी ऊपर ले जाएंगे हम। अब इसके ब्लेंडिंग मोड को हम स्क्रीन करेंगे ताकि पीछे का विजुअल हो जाए और इसको नीचे लाएंगे एकदम लेयर पे और यहाँ पे आके यहाँ से कलर पॉइंट पे की लगाएंगे दोनों के और फिर 10 सेकंड या 15 सेकंड के आसपास आएंगे और इस नोट को इस साइड कर देंगे, रेड वाले को, और इस वाले को हम इस यहाँ पे कर देंगे ताकि ये कलर जो है चेंज होता हुआ दिखाई दे। अब प्ले करके देखते हैं थोड़ा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे अच्छे से अच्छे, और अपना सुझाव अवश्य दें।